हाँ जी, अब करेंगे मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल हम करेंगे 1,2 डायोल्स, मीन्स अल्फा डाइहाइड्रिक अल्कोहल या अल्फा ग्लाइकोल की सिंथेसिस करेंगे हम इसमें। फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है हमारे पास सिंथेसिस बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो नाम ही सजेस्ट करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिलेशन मींस OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन एल्कीन्स। एल्कीन्स का बेसिकली फार्मूला इज दिस वन। तो डबल बॉन्ड उड़ाएंगे, उसमें हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, OH एक इस साइड पे, एक OH इस साइड पे, तो क्या बन जाएगा COH COH। ये तो सिंपल है। हम रिएजेंट कौन से यूज करते हैं, KMnO4 बेसिक मीडियम इसका, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव 1% बेसिक सोल्यूशन है इसका, एक्वस सोल्यूशन, उसमें थोड़ा सा बेस डाला होता है। और सेकंड हम यूज़ करते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और साथ में हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, मीन्स हाइड्रोसिस करते हैं, वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड, ये सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। इनका प्रोसीजर काफ़ी हद तक सेम है। पहले हम करेंगे KMnO4 से स्टार्ट। KMnO4 का क्या है हमारा, ये जो मीडियम होता है एक्वस मीडियम है, क्योंकि KMnO4 K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव, तो एक पोटाशियम का है तो सॉल्ट होगा, तो वाटर में सॉल्युबल होगा। इसका एक्वस सोल्यूशन यूज़ करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। थोड़ा सा हम इसमें बेस डालते हैं, 1% अल्केलाइन सोल्यूशन है इसका, 1% अल्केलाइन सोल्यूशन है। इसको हम बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। KMnO4 in the presence of base, KMnO4 in the presence of base is called Beer's reagent। ठीक है, तो अब रिएक्शन करते हैं हम। अगर एक्वा सोल्यूशन है, ऊपर से KMnO4 है, तो हम कोई भी अल्कीन ली हमने, यहाँ पे सिंपल बात करेंगे, कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं करेंगे। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की डिस्कस करेंगे। तो KMnO4 है वो K पॉजिटिव भी देगा, MnO4 नेगेटिव। तो MnO4 नेगेटिव इज द बेसिक रिएक्टिंग स्पीशी। MnO4 नेगेटिव लाइक दिस। तो इसका अटैक क्या होगा, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। अगर इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैंगनीज हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं टू हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, लेकिन इस साइड से जो घूम के आएगा डबल बॉन्ड, तो ये पॉजिटिव बैलेंस कर देगा। सिंपल करते हैं पहले हम, डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, मैंगनीज पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव, ये जो आया है कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जिस कार्बन ने अटैक किया तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस पैटर्न में अगर लिखूँ तो इस नेगेटिव ने यहाँ पे अटैक किया, यहाँ गया, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, इसका बॉन्ड बन जाएगा। ये नेगेटिव फर्दर इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और ये डबल बॉन्ड घूम के मैंगनीज पे, ये डबल बॉन्ड घूम के मैंगनीज पे आएगा, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा इस पे, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन मैंगनीज ऑक्सीजन O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर ये डबल बॉन्ड घूम के इस साइड आया मैंगनीज डबल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये नेगेटिव साथ वाली कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म, इस ऑक्सीजन का बन गया बॉन्ड इस कार्बन के साथ,
ये बॉन्ड बना लेगी, इस पे आ गया था नेगेटिव, ये नेगेटिव घूम के ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है तो मीन्स इस पे बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और डबल बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक होके मैग्नीज पे आएगा, मीन्स मैग्नीज पे नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे हमारे पास। अब ऐड कर देंगे हम बेस, मीन्स एक्व सोल्यूशन ऑफ बेस, मीन्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। कुछ नहीं करना, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, हमने सिंपल यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि हमने COH लेके आना है, तो वाटर में क्या होता है HOH, इसमें से ये H ब्रेक करना है, H इस ऑक्सीजन के साथ, H इस ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया OH COH, मैग्नीज के साथ क्या लग जाएगा O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, साथ में 2 OH। ये अगेन से मीडियम में ये साइड प्रोडक्ट है, इतना ज़रूरत नहीं है इसकी कि क्या होगा, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, दोबारा से MnO4 नेगेटिव बनाता है, लेकिन हमें मेन जो है प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा ग्लाइकोल जो है मिल गया इसमें से, दीज आर अल्फा ग्लाइकोल्स। ठीक है जी। तो सिमिलरली हमारे पास होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का, उसमें हम Mn की MnO4 की जगह OSO4 यूज़ करते हैं, एंड जो हाइड्रोलिसिस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में की थी, वहाँ पे स्लाइट बेसिक मीडियम में करते हैं, तो इसलिए हम सोडियम बाइसल्फाइड लेते हैं, माइल्ड बेस होता है जो। इसका फॉर्मूला इज लाइक दिस, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे ऑस्मियम न्यूट्रल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास C उसके बाद अगेन हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रेक, यहाँ से ब्रेक, OH साथ में ये साइड प्रोडक्ट मीडियम में। ठीक है जी, हमारा अल्फा ग्लाइकोल बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्टीरियोकेमिस्ट्री की, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स किस टाइप की हमारे पास डायोल्स अल्फा ग्लाइकोल्स आ रही हैं। देखो इसमें एक तो है ये सिंगल बॉन्ड, इसमें इतना हम प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने शायद स्टडी किया हो फर्स्ट ईयर में, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। जैसे हम इसकी बात करें, अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बॉन्ड अलग से हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड अलग से हैं, तो यहाँ पे क्या होता है पॉसिबिलिटी तो ऐसे रोटेट होता है, जैसे इथेन में किया था आपने एंटी फॉर्म गॉचे फॉर्म उसका, तो उस पैटर्न में ये तो होता है रोटेट हो जाता है। अगर ये चीज़ हमारे पास बन रही है और यहाँ पे H H H H है, तो प्रोडक्ट में हमें अल्टीमेटली क्या बनेगा इस टाइप का, कि मैक्सिमम ये जो हमारे पास ग्रुप्स ऐसे होंगे एडजस्ट के मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम रिपल्शंस हो हमारे पास। देखो जी एंटी फॉर्म में एडजस्ट हो जाएगा, ये तो अपने आप रोटेशन होती रहेगी इसकी, चलो ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वैसे तो होती है डबल बॉन्ड में जैसे इसमें है, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए ग्लाइकोल, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चाहिए, उसके अराउंड 2 OH चाहिए हमें, तो डबल बॉन्ड वाला तो हम ले नहीं सकते कोई भी जो ग्लाइकोल है। तो सिंगल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन रोटेशन की कब आती है, जब कोई रिंग के साथ वो OH अटैच्ड हो। सपोज करो इस टाइप का मेरे पास साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, उसके अराउंड अगर मैं बात करूं तो या तो ये हो सकते हैं हमारे पास 2 OH दोनों अबव द प्लेन, दोनों H बिलो द प्लेन, इस टाइप का, या फिर प्रोडक्ट मेरे पास कैसा आ रहा है, एक अबव द प्लेन एंड दूसरे में OH बिलो द प्लेन। अगर इसकी बात करूं तो ये हो गया सिस फॉर्म, अगर इसकी बात करूं OH OH इसके हो जाएंगे ट्रांस। तो कैसा प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन में से, अगर मैं बात करूं, अगर हम अल्कीन कौन सी ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन वाली, जैसे मेरे पास ये अल्कीन है, पहले हमने कौन सी ली थी, ये ली थी
अब इसकी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करनी है, तो हमने क्या किया, इसे बाउंड कर दिया ऐसे, ठीक है जी, इस टाइप का, जहाँ पे VH, यहाँ पे VH, यहाँ पे पूरी रिंग। तो इसमें अगेन सेम KMnO4 का अटैक कराएंगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का। ठीक है, ये स्टेप। उसके बाद हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ से हमने ब्रेक करना है। अब प्रोडक्ट मेरे पास कौन सा आएगा, एक तो इसकी पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये सिस, ये ट्रांस। तो कौन, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, सिस आएगा कि ट्रांस आएगा? एक्चुअली प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा ही सिस आएगा, ट्रांस कभी भी नहीं आएगा। ट्रांस मीन्स ये OH और ये OH दोनों ट्रांस हैं, सिस मीन्स ये OH और ये OH दोनों सिस हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, जब भी कोई रिंग फॉर्मेशन होती है, ये हमारी ये चीज़ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो है प्लेनर है, क्योंकि ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2 स्पीशीज हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री शो करती हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है हमेशा प्लेनर होगा। अगर इस पे रिंग बनेगी, तो रिंग बनानी है हमने, चाहे तो ये दोनों ऑक्सीजन अबव द प्लेन अटैक करेंगी या फिर बिलो द प्लेन अटैक करेंगी। ऐसा नहीं होता कि एक अबव द प्लेन आ रही है और दूसरी बिलो द प्लेन आ रही है, तो फिर तो रिंग तो बनेगी नहीं, ऐसे नीचे से अप्रोच करेंगी वो ब्रेक हो जाएगा। तो चाहे रिंग ऊपर से बने, चाहे इस रिंग के, इस साइक्लोहेक्सेन रिंग के नीचे से बने, दोनों ऑक्सीजन या तो ऊपर से आएंगी या फिर नीचे से आएंगे। अगर ऊपर से आ रही हैं तो भी सिस, अगर नीचे से अटैक हो रहा है तो भी सिस मीन्स ये OH नीचे चला जाएगा बिलो द प्लेन, ये भी OH बिलो द प्लेन। तो ऊपर से अगर आ रही हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये वाली रिंग इस रिंग के अबव द प्लेन बनी हुई है इस पैटर्न में, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ से बॉन्ड, दोनों OH हमारे पास ऊपर ही अटैच्ड होंगे यहाँ पे। अगर रिंग बिलो द साइड बनी है तो हाइड्रोलिसिस के बाद दोनों OH हमारे पास इस रिंग के नीचे ही अटैच होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक OH ऊपर होगा और दूसरा OH नीचे से आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या बनेगा, हमारे पास हमेशा ही सिस प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन की अगर हमें आ जाए कि हमने सिस प्रोडक्ट बनाना है, तो हम KMnO4 एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अगर ट्रांस चाहिए फिर हम इपोक्साइड यूज करते हैं। इपोक्साइड से अगर हमने ये बनाने हैं डायोल्स अल्फा ग्लाइकोल्स, तो हम उसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस। इपोक्साइड क्या होते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग मीन साइक्लोप्रोपेन में से हम एक कार्बन हटा के ऑक्सीजन लगा देते हैं। इस टाइप के अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें ये सेंटर में आता है हमारा जो मेन ऑक्सीजन है, या फिर ईथर लगा लें हम, जैसे इस टाइप के होते हैं, या फिर कीटोन्स लगा लें, जो इन बिटवीन फंक्शन ग्रुप आता है, तो प्रेफर करना उसकी जब भी रिएक्शन करनी है तो सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड होगा, एक साइड पे मैं H लगा देती हूँ, दूसरे साइड पे मैंने 2 मिथाइल लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दी, तो हमेशा प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है कि अटैक इस साइड से होगा या फिर इस साइड से होगा, तो उसमें दिक्कत आती है। तो अगर इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप आप ले रहे हो तो हमेशा क्या लेने हैं, सिमेट्रिकल। हम सबसे सिंपल वाला इपोक्साइड यूज करेंगे, इथिलीन इपोक्साइड। इथिलीन इपोक्साइड मीन्स CH2 इथिलीन इपोक्साइड। तो उसमें हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, 2 मेथड है, चाहे एसिड में कर लो चाहे बेस में कर लो। तो एसिड वाला करवा देते हैं हम, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर, तो क्या पिक कर लेगा, ये एसिड का प्रोटॉन क्या बन जाएगा, OH, इस पे पॉजिटिव, CH2। अब रिंग हमने ब्रेक करनी है, वाटर में से क्या आ जाएगा, OH, इसके पास भी लोन पेयर। तो देखो सिमेट्रिकली है, तो इसका तो हमें कुछ टेंशन है ही नहीं कि हमने इस साइड पे अटैक करना है कि इस साइड पे अटैक करना है। तो हम रिंग ओपनिंग करेंगे, चाहे इस साइड से कर दो चाहे इस साइड से कर दो, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो ऑक्सीजन इस कार्बन पे अटैक कर देते हैं, तो यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा,
OH H H C H H OH2 पॉजिटिव, तो मीडियम में H पॉजिटिव जाएगा। ये कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट क्या होता है, जितना हम डालते हैं उतना ही एंड में वापस आ जाता है, कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में। तो क्या हो जाएगा C, तो OH। ठीक है जी। तो इसमें देखना, वैसे ये तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, तो लेकिन जैसे हमने लिखा है ना OH, यहाँ पे OH एंड OH, तो इसमें हमेशा ही ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इस चीज़ में क्यों बनेगा, क्योंकि ये जो चीज़ हमारे पास रिंग बनी हुई है, जो इपोक्साइड की रिंग बनी हुई है इस टाइप में, इसके ऊपर एक होगा ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऊपर से हमारे पास ये जो वाटर है अप्रोच नहीं करेगा, वहाँ से ये स्टीरिक हिंड्रेंस फील करेगा। अगर ये चीज़ ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है तो वाटर बिलो द प्लेन ही आके अटैक करेगा, ऊपर से नहीं आ सकता। यहाँ से अगर आता तो उसे स्टीरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती। इसीलिए अगर ये इस साइड है, OH ऊपर है, तो बिलो द प्लेन ही अटैक होगा। तो इसकी हम सेम एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सीन वाली, उसमें से आप समझ पाओगे कि डिफरेंस क्या है फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड में। फर्स्ट मेथड क्या था, हमारे पास अल्कीन से बनाए थे हमने, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं इपोक्साइड से। उसमें हमने ये अल्कीन ली थी, तो अगर यहाँ पे इपोक्साइड लेना है तो हम ये वाला इपोक्साइड ले लें। तो उसका थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ, ये चीज़ थी तो उसमें हमने KMnO4 यूज़ किया था इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या बना था मेरे पास, दोनों OH अबव द प्लेन होंगे, जहाँ पर दोनों OH बिलो द प्लेन, मीन्स सिस प्रोडक्ट था। ठीक है, तो इसमें हमने इसी रिएक्शन को लिया है इपोक्साइड की फॉर्म में। एसिड डालते हैं, पॉजिटिव, देखो ये भी सिमेट्रिकल है हमारे पास बिल्कुल। अगर इसके सेंटर में से हम प्लेन निकालें या फिर सेंटर में से लाइन निकालें तो ये हाफ और ये हाफ बिल्कुल सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है। इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है कि हमने रिंग ओपनिंग यहाँ से करनी है या यहाँ से करनी है। तो अब हमारे पास वाटर आएगा, इस साइड से अगर रिंग ओपनिंग कराएंगे तो ये यहाँ पे, अगर इस साइड से करवाते तो अटैक यहाँ से होता, तो रिंग ओपनिंग यहाँ से होती। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो ये अगर आ रहा है तो बिलो द प्लेन इस रिंग के नीचे से आएगा, और ये चीज़ ऑलरेडी ऊपर लगी होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये चीज़ OH अबव द प्लेन, और ये OH मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे -H पॉजिटिव, इसी में कर दिया, तो ये आएगा बिलो द प्लेन। तो इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, ये दोनों अबव द प्लेन है और ये अबव द प्लेन एंड बिलो, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रांस प्रोडक्ट। ये था हमारे पास अल्कीन वाला सिस प्रोडक्ट, ये है ट्रांस। तो अगर हमें मेंशन हो कि हमने ये वाला ट्रांस डायोल्स बनाए, कई बार क्वेश्चन आता है प्रिपेयर ट्रांस ग्लाइकोल्स, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, इपोक्साइड वाला। अगर आ जाए सिस वाला, तो सिस ग्लाइकोल किस मेथड से बनते हैं, तो आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि KMnO4 ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इसमें भी हाइड्रोल, यहाँ पे क्या है हाइड्रोलिसिस, इट कैन बी आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एसिड वाला ईजी है तो उस पैटर्न में मैं करवा रही हूँ। तो आपने प्रोडक्ट देखना है, ये ट्रांस और इसमें सिस, ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी मेथड अप्रॉक्सीमेटली सेम सा है। थर्ड मेथड जो है वो है हमारे पास बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड में से हमने कीटोन लेने हैं, जैसे कीटोन है COR, ये हमने कीटोन ले लिया। बाईमॉलिक्यूलर रिडक्शन करनी है, हम कौन सा मेटल यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम साइमल्टेनियसली Mg2 पॉजिटिव साइमल्टेनियसली 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इस मॉलिक्यूल को, और हम साथ में क्या लेते हैं, इसकी अमलगम लेते हैं, और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन एंड वाटर, साथ में यूज़ करते हैं अमलगम हम वाटर में। डायरेक्ट मैग्नीशियम वाटर में नहीं यूज़ करते क्योंकि एक्टिव मेटल है, रिएक्ट कर जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इजीली बन जाएगा। तो हम मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली आएंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल 1 इलेक्ट्रॉन ही पिक करता है, तो सेकंड मॉलिक्यूल
सेकंड इलेक्ट्रॉन पिक करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेंगे हमारे पास 2 मोल इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस पैटर्न में लिख सकते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि अगर हमने OH बनाना है तो इसकी डाइमराइजेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ हम इस टाइप का तो प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए है ना, ये तो नहीं होगा हमारा डाइओल। डाइओल क्या होंगे? अगर इसकी कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाए, अगर इसकी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, अल्टीमेटली इसने प्रोटॉन पिक कर लेना है, तो क्या हो जाएंगे ये चीज़। तो हमने रेडिकल किसका रखना है? कार्बन का बनाना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को गए, एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक तो खुद का, एक एक्स्ट्रा, नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा रेडिकल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल क्या बन जाएंगे? अनाइन रेडिकल। इसका रेडिकल R प्लस अगेन रेडिकल R O नेगेटिव, ये नेगेटिव मिलके रेडिकल, नॉट रेडिकल, ये इस टाइप का बॉन्ड बना लेंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास? R O नेगेटिव। अगर ये मीडियम वाटर है हमारे पास, बेंजीन एंड वाटर मिक्स है दोनों का, तो वाटर में से क्या पिक कर लेंगे? H, क्योंकि ऑर्गेनिक में मीडियम में से इजीली H आ भी जाता है, चला भी जाता है, तो क्या बन जाएगा? CrOH RCrOH। तो डाइओल्स बन गए हमारे पास, कौन से वाले? अल्फा ग्लाइकोल। इसका एक ड्रॉबैक है कि हमारे पास ये जो अल्फा ग्लाइकोल्स बनेंगे हमेशा सिमेट्रिकल बनेंगे, अनसिमेट्रिकल हमारे पास नहीं आएंगे। तो सिंपल सा मेथड था बाई मॉलिक्यूलर, इसीलिए इसमें लिखा है 2 मोल्स यूज कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, वो कंबाइन होके हमारे पास अल्फा ग्लाइकोल दे रहे हैं। तो बाई मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही है साइमल्टेनियसली, जिसमें से कार्बन रेडिकल बनेगा, रेडिकल अनाइन, डबल इंटरमीडिएट है ये रेडिकल अनाइन, और कार्बन रेडिकल जुड़ जाएंगे आपस में। तो क्या बन गया हमारे पास? बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन टू प्रोवाइड अल्फा ग्लाइकोल्स। फोर्थ मेथड है हमारा सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लाइकोल का, रिएक्शन ऑफ 1,2 डाइकीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1,2 रिएक्शन ऑफ 1,2 डाइकीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने सिंपल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ही यूज किया था, एग्जैक्ट सेम है। डिफरेंट क्या है हमारे पास? 1,2 डाइकीटोन, उसमें हमने एल्डिहाइड या कीटोन लिए थे। अगर एल्डिहाइड लिया था फॉर्मेल्डिहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल बने थे, शायद थोड़ा सा याद हो आपको। अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था तो प्राइमरी, अगर सिंपल एल्डिहाइड लिया था तो सेकेंडरी, अगर कीटोन लिए थे टर्शियरी। तो यहाँ पे 1,2 डाइकीटोन मीन्स बिल्कुल एडजॉइनिंग कीटोन, CO बिल्कुल एडजॉइनिंग कार्बन पे हो। दिस इज 1,2 डाइकीटोन, ठीक है। R लिख सकते हो, सिंपल मैंने CH3 ग्रुप ले लिया, कोई भी R ले सकते हो। इसमें हम क्या डालेंगे? 2 मोल RMgX के, RMgX, इसके भी 2 मोल, इस पे स्लाइट नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैसे ही नेगेटिव जाएगा कार्बन पे, डबल बॉन्ड इस पे, और ये ले लेगा सिमिलरली, और नेगेटिव जाएगा इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड इस पे। सेकेंड मोल में से आप सेपरेटली लिख लेना चाहो तो क्या बन जाएगा? कार्बन CH3 CH3 OMgX नेगेटिव पॉजिटिव, तो वाटर ऐड कर देंगे, सिंपल हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कर सकते हो, बेस भी CH3 RCH3OH। तो ये था हमारे पास सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लाइकोल फ्रॉम 1,2 डाइकीटोन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।